हेलो। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं रोहित कुमार यूसी लाइव चैनल से आपके लिए नई क्लास लेके आया हूँ। जैसे कि आपको आइडिया है कि हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम जो ल्यूशन बुक है उसमें जितने भी एमसीक्यू है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले हमारा जो 4 वीडियो आ चुकी हैं, ये 5वीं वीडियो है। तो जिन्होंने पहले के लेक्चर नहीं देखे हुए हैं या पहले की वीडियो नहीं देखी हुई हैं, वो उन वीडियो को देख लें, क्योंकि ये जो बुक है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके जो एमसीक्यू हैं वो हर एक पेपर में, किसी ना किसी पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी हाल ही में एसएससी सीएसएचएल के फॉर्म निकले हुए हैं, और ये जो है ये आपके पास एक सुनहरा मौका है जिसमें आपके पास एसएससी ने जो है वो 4500 के करीब वैकेंसियाँ निकाली हुई हैं। और इस बार जो इनका मेन का पैटर्न था वो भी इन्होंने चेंज कर दिया है। पहले जो मेन के पेपर में रहता था वो हमारे पास मैथमेटिक्स और हमारे पास इंग्लिश रहती थी। अब इन्होंने क्या किया हुआ है कि रीजनिंग और जो आपके पास जनरल स्टडी है उसको भी इन्होंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो अब जो बच्चे पहले सोचते थे कि मैं मैथ पढ़ूंगा या इंग्लिश मेरी अच्छी है और मैं मेन निकाल के ले जाऊंगा, तो वो अब थोड़ा सा सक्रिय हो जाए, क्योंकि ये जो हमारे पास नया जो पैटर्न आया हुआ है उसके अनुसार अब जो आपका मेन है उसमें रीजनिंग और जीएस दोनों। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम जो मौर्य जो पीरियड था, जो मौर्य का जो समय था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो सारी ही यहाँ पे मैं लेके आया हूँ। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें, और आशा करूँगा कि आप वीडियो को लाइक शेयर और हमारा जो चैनल है यूसी लाइव उसको सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपको जो भी हमारे चैनल पे जितनी भी क्लासेस आ रही हैं उनके साथ जुड़े आप, और अपने जितने भी आने वाले एग्ज़ाम है उसमें तैयारी को कंटिन्यू रखें। तो जो मौर्य साम्राज्य था उनका जो समय था वो 322 बीसी से लेकर 185 बीसी तक रहा था। ठीक है जी, कब से कब तक रहा था? तो 322 बीसी से जो 185 बीसी तक मौर्य ने क्या किया था, रूल किया था भारत पे। तो आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, कहा गया है निम्नलिखित में से किसका नाम देवा नाम, जो देवा नाम प्रियादासी भी था। तो ऐसे कौन थे जिनका नाम देवा नाम प्रियादासी भी कहा जाता था? उन्हें वो कौन थे? तो वो थे मौर्य जो राजा थे, अशोक। ठीक है जी। जो अशोक थे, ये जो हमारे पास जो मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके पोते थे। उनके क्या थे? ये पोते थे। और उनके जो इनका जो पिताजी थे, उनके जो पिताजी थे उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था बिंदुसार। ठीक है जी, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार थे और उनके जो पोते थे वो कौन थे? अशोक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध जो शिक्षक चाणक्य निम्नलिखित में से किस संस्थान केंद्र से जुड़े हुए हैं? जो जो हमारे पास जो चाणक्य जी थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य जी के क्या थे, गुरु थे, तो वो उनका जो संबंध है वो कहाँ पे शिक्षा देते थे, किस शिक्षान से जुड़े हुए हैं? तो वो तक्षशिला। ठीक है जी, जो तक्षशिला थी वहाँ पे कौन वहाँ के जो प्रिंसिपल आप बोल सकते हो वो कौन थे? तो वो थे चाणक्य। और चाणक्य की वजह से ही जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्हीं उनके द्वारा ही चंद्रगुप्त मौर्य के उनके उनके द्वारा ही जो चाणक्य के द्वारा ही चंद्रगुप्त मौर्य को नंदों पे विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने एकत्रित किया था, नंदों को हराया था। तो वो उसमें जो मेन जो रोल प्ले किया था वो चाणक्य जो थे उन्होंने प्ले किया था। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस घटना ने अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन किया? जो राजा अशोक थे उन्होंने उनके जो जीवन पे सबसे गहरा जो असर किया, उनके जो जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया, तो वो कौन सा था? जो कलिंग का युद्ध हुआ। ठीक है जी, जो कलिंग की वॉर हुई थी, कब हुई थी? 261 बीसी में हुई थी। इस युद्ध के बाद इन्होंने क्या बोला कि उन्होंने इतना खून खराबा देख लिया था, तो अब उन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म को अपना लिया, कि उन्होंने अब युद्ध करना ही बंद कर दिया। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है, राइट डाउन साथ साथ में करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो सांची का महान स्पूत जो अस्तित्व वो कहाँ पे है? तो जो हमारे पास ग्रेट स्पूत एट सांची वो कहाँ पे है? तो सांची जो जगह है वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। तो ये जो जो हमारे पास जो सबसे महान जो एक स्पूत है जो कहाँ स्थापित किया गया था? सांची में लगाया गया था। तो सांची जगह कहाँ पे है? तो वो है मध्य प्रदेश में। राइट डाउन कर लेना साथ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बौद्ध धर्म अपनाने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाला भिक्षु कौन था? तो जिसने अशोक को जो अशोक जो थे, राजा अशोक जो थे, जो मौर्य साम्राज्य के राजा हुआ करते थे अशोक, जिन्होंने कलिंग जो वॉर हुई थी उसके बाद उन्होंने क्या किया था, हमारा बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो जिन भिक्षु के द्वारा उनको प्रभावित किया गया था वो कौन थे? उपागुप्ता। ये जी ऑप्शन नंबर बी। जो उपागुप्ता थे उनके द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया था और उसी के बाद जो अशोक जी थे उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कौन सा अशोक के सारनाथ सिंह जो शीर्ष के जनक पर प्रयुक्त नहीं होता? जो हमारे पास राजा अशोक थे उन्होंने जो एक एवेकस बनाया था, कहाँ पे, सारनाथ जो लॉइन है कैपिटल इन अशोका, तो वहाँ पे क्या चीज़ नहीं है? तो वहाँ पे क्या चीज़ नहीं है? जो डेर है। ठीक है जी, जो डेर होता है वो उनके उसमें नहीं है। बाकी जो बुल है वो उनके उसमें स्तंभ में है, जो एलिफेंट है वो भी है और जो घोड़ा है वो भी वहाँ पे है। ठीक है जी, तो जो हमारे पास हिरन है, जो हिरन है वो उसमें नहीं है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तित्व में से किसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था? तो ऐसे कौन थे जिन्हें विष्णुगुप्त की उपाधि भी दी गई थी? और ये भी पेपर में बड़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है कि विष्णुगुप्त और किसका नाम था विष्णुगुप्त का विष्णुगुप्त कौन थे? तो वो कौन थे? चाणक्य। और चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? गुरु थे। ठीक है जी, और इनका जो शिक्षान था ये कहाँ पे पढ़ाते थे, कहाँ के ये प्रधानाचार्य थे? तो कहाँ के थे ये जी? जो हमारे पास तक्षशिला थी। ठीक है जी, कहाँ के थे? जो हमारे पास तक्षशिला थी वहाँ के ये क्या थे? गुरु थे। ठीक है जी, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो मैग्नेस्टीज निम्नलिखित में से किस राजा का राजदूत था? तो जो हमारे पास जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजद्वार में एक बंदे को भेजा गया था, जो कौन थे? जो मैग्नेस्टीज थे उनको भेजा गया था, तो वो किस राजा के द्वारा भेजा गया था? तो वो थे सेलुकस। जो सेलुकस थे उनके उनके दरबार से एक जो राजदूत भेजा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के राजद्वार में, तो वो जिस राजा के द्वारा उनको भेजा गया था उनका नाम था सेलुकस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना राजवंश? तो सबसे पुराना जो राजवंश है, ये जो हमारे पास चार राजवंश दे के रखे हुए हैं, तो सबसे जो पुराना राजवंश है वो है मौर्य। ठीक है जी, मौर्य। और मौर्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है जी, और जो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे चाणक्य। और चाणक्य जी को और किस नाम से जाना जाता था? विष्णुगुप्त के नाम से भी उन्हें जाना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य समाज के 7 वर्गों में विभाजित का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि जो मौर्य साम्राज्य था उसको 7 वर्गों में विभाजित किया गया था, उसका उल्लेख हमें कहाँ पे मिलता है? तो उसका उल्लेख जी जो मैग्नेथीस के द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिस बुक का नाम था इंडिका। और इंडिका ये पेपर में बड़ी बार बुक पूछी जा चुकी है कि इंडिका जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो कौन थे? मैग्नेथीस थे, जिनके द्वारा इस बुक को लिखा गया था। और इनको किसके राजद्वार में भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के राजद्वार में भेजा गया था। और किसके द्वारा भेजा गया था? सेलुकस के द्वारा इनको चंद्रगुप्त मौर्य के राजद्वार में एज राजदूत भेजा गया था। इंपॉर्टेंट है और ये बड़ी बार पेपरों में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस पर ग्रंथ है? ठीक है जी, जो कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया था, जो बुक लिखी गई थी वो किससे रिलेटेड है? उसमें क्या बताया गया है? उनके द्वारा क्या लिखा गया है? शासन कला के सिद्धांत और व्यवहार, कि जो हमारे पास शासन कैसे करना है उसके नियम, और जो हमारे पास जो उस और व्यवहार, उस कैसे हमें वहाँ पे कैसे रहना है, कैसे अपनी प्रजा को, हमारे पास जो शासन कला के जो सिद्धांत थे और जो व्यवहार था उसके बारे में उसमें लिखा गया है।
कि वहाँ पे जो जितनी भी जो शासन करना है किस हिसाब से करना है, वहाँ पे हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, हम कैसे सोर्स जनरेट कर पाएंगे, हमारे पास जो पैसा कमाना है वो कैसे चलेगा। तो ये सारी ही बातें उसमें लिखी गई हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। सिंधु, गंगा और जमुना की घाटियों को पहली बार एक राजनीतिक सत्ता के तहत एक साथ लाया गया था, कि जो हमारे पास सिंधु की घाटी जो सिंधु है और जो गंगा और जमुना, ठीक है, इन सभी जो घाटियां थी इनको मिलाकर एक एक साम्राज्य के अंदर ये आ गई थी। तो वो कौन थे? वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो था वो नॉर्थ इंडिया, जो हमारे पास नॉर्थ इंडिया में था, ठीक है, उसको अपने अधीन कर लिया गया था। पूरे नॉर्थ इंडिया पे इनका राज था और इन्होंने छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक बड़े साम्राज्य की नींव रखी थी। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और इसमें जो मेन रोल प्ले करा था वो कौन थे? तो वो उनके गुरु जो चाणक्य जी थे उनके द्वारा उसको उसमें प्ले किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के शिलालेख नहीं है? कि जो राजा अशोक थे उनके द्वारा कुछ शिलालेख लिखे गए थे, तो कहाँ पे उनका शिलालेख नहीं है? तो उनका पाटलिपुत्र, जो पाटलिपुत्र है वहाँ पे उनका कोई भी शिलालेख नहीं। जो हमारे पास गिरनार है वहाँ पे उनका शिलालेख है। जो हमारे पास कंधार है वहाँ पे भी उनका शिलालेख मिलता है। और जो हमारे पास टोपरा है वहाँ पे भी उनका शिलालेख है। बट पाटलिपुत्र जो जगह है जहाँ पे अशोक के द्वारा कोई भी शिलालेख नहीं लिखा गया था, नहीं लगाया गया था, तो वो है पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे अशोक ने अपने साम्राज्य में न्याय प्रशासन के लिए नियुक्त किया था? ठीक है जी। जो हमारे पास अशोक जी थे उन्होंने अपने साम्राज्य में न्याय प्रशासन को देखने के लिए नियुक्त किया था, तो वो कौन थे? वो थे राजूका। ऑप्शन नंबर सी, कि जो हमारे पास अशोक थे उनके द्वारा अपने राज्य में कैसा न्याय है, कैसे प्रशासन चलाना है, कैसे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, उसके लिए नियुक्त किया था। तो किसे नियुक्त किया था? राजूका। ऑप्शन नंबर सी दैट इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के विघटन एवं पतन के संदर्भ में निम्नलिखित पे विचार कीजिए। तो जो हमारे पास इसमें जो उनका जो मौर्य जो साम्राज्य था उनका जो डिसइंटीग्रेशन हुआ था वो किस वजह से हुआ था? जो हमारे पास ब्राह्मीणवाद विद्रोह था, पहली बात सही थी। जो हमारे पास राजा अशोक की अशांतिवादी नीतियां जो थी, ये भी बात सही थी। जो हमारे पास जो बाहर के आक्रमण थे, वो उस टाइम बाहर के जो लोग थे बड़े आक्रमण कर रहे थे, ये बात भी सही थी। और जो अशोक के उत्तराधिकारी जो थे वो कमज़ोर थे। जो अशोक को जिन्होंने रिप्लेस किया वो उनका जो था वो इतना उनका इतना जो था दबदबा नहीं था जितना राजा अशोक का हुआ करता था। तो इस वजह से जो बाहरी आक्रमण थे, जो बाहर के लोग थे जो भारत पर आक्रमण कर रहे थे, उन्होंने इजीली भारत पर क्या कर लिया? अपना राज बना लिया। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं, जो मौर्य जो साम्राज्य था उसके विघटन और पतन के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर डी दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर महान का समयकालीन था? जब सिकंदर महान थे उनके उनका जो समयकालीन था वो कौन था? तो वो कौन था जी? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के जो मौर्य थे उनके समयकालीन में कौन हुआ करता था? जो सिकंदर महान था वो उनके समय जो जब वो चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करते थे उसी टाइम में कौन हुआ करते थे? सिकंदर महान हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास सप्तंग की जो धारणा अर्थशास्त्र में दी गई है उसमें शामिल है। जो हमारे पास सप्तंग है, जो उसकी जो हमारे पास एक धारणा दी गई है जो अर्थशास्त्र में दी गई है, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है राजा, क्षेत्र, प्रशासन और खजाना। कि जो हमारे पास सप्तंग है उसका मीनिंग क्या है, वो उसका मतलब क्या था? उसका मतलब था राजा होगा, उसका जो क्षेत्र होगा और उस पे जो प्रशासन कैसे करना है उसके बारे में लिखा हुआ है। अगर प्रशासन करेंगे तो भाई उसके लिए खजाना भी चाहिए, पैसे भी चाहिए, अपनी जो हमारे पास प्रजा है उसके उसके सभी जो उनको सब चीज़ इजीली मिल जाए,
उनके पास पैसा होना चाहिए तो ही वो सामान ले सकते हैं। तो इस सभी के बारे में इस जो सप्तंग है उसमें अर्थशास्त्र में ये बात लिखी गई है कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और कैसे हमें शासन करना है, वो उसमें सभी लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, दैट द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक किस वंश से संबंध रखते थे? तो अशोक कौन थे जी? मौर्य थे। और मैंने आपको बताया, और ये किसके पोते थे? चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे और बिंदुसार के क्या थे? बेटे थे। ठीक है जी। और जब बिंदुसार की जब मृत्यु हुई तब ये जो गवर्नर थे, तो कहाँ के ये गवर्नर थे? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने आपको पढ़ा दिया है कि जब बिंदुसार की मृत्यु हुई तो अशोक जो थे वो कहाँ के गवर्नर थे, उन्हें कहाँ का गवर्नर बना के रखा था। उसके बाद वो क्या बने थे? हमारे पास जो मौर्य साम्राज्य है उसके राजा बने थे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग युद्ध की जो भयावहता का वर्णन करता है? कि जो कलिंग युद्ध में जितनी भी हमारे पास हॉरल्स जो जितने भी वहाँ पे खून खराबा हुआ था उसके बारे में जो कौन उल्लेख करता है, कौन सा शिलालेख है जो उसके बारे में हमें बताता है? तो वो जो 13वां जो रोक एडिक्ट लगाया गया था, शिलालेख लगाया गया था राजा अशोक के द्वारा, उसमें कलिंग जो युद्ध है उसके बारे में हमें देखने को मिलता है। और ये भी बड़ी बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि कलिंग युद्ध के बारे में कौन सा शिलालेख वर्णन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो 13वां रोक रिक्त था जो राजा अशोक के द्वारा स्थापित किया गया था, तो उसमें कलिंग युद्ध के बारे में लिखा गया था। और कलिंग युद्ध 261 बीसी में हुआ था। उसी के बाद जो थे वो राजा अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य साम्राज्य के दौरान एक जिले के प्रमुख आहारा और साम्राज्य और जो हमारे पास राजस्व के प्रमुख जो होते थे समयक और उनके अधिकार के क्षेत्रों में सामान्य और सैन्य कार्यों के प्रभावी अधिकारी को जाना जाता था। कि जो सारे ही ये चीज़ें देखता है उसको क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था राजू का। ठीक है जी। राजा अशोक के द्वारा न्याय के लिए एक बंदे की अपॉइंटमेंट की गई थी और जो वो बंदे थे उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें कहा जाता था राजू का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भाई जो हमारे पास जितने भी काम है न्याय के रिलेटेड, जो भी हमारे पास जनरल और मिलिट्री के जितने भी फंक्शन रहेंगे उसको कौन देखेगा? तो उसको कौन देखेगा? उसको देखेगा राजू का। एक डिपार्टमेंट उनके द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के शासनकाल में बौद्ध बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। तो राजा अशोक के द्वारा जो बौद्ध काउंसिल लगाई गई थी तो वो उनके द्वारा कहाँ पे लगाई गई थी? तो उनके द्वारा लगाई गई थी पाटलिपुत्र। ठीक है जी। पाटलिपुत्र में राजा अशोक के द्वारा बौद्ध जो काउंसिल है, बुद्धिस्ट जो काउंसिल है, वो वहाँ उनके द्वारा स्टार्ट की गई थी। उन्होंने स्टार्ट की थी कहाँ पे? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किसके पहलुओं से संबंधित है? कि जो कौटिल्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हुआ करते थे, कौटिल्य, जिनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, तो उन्होंने बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। तो उसमें क्या लिखा गया था? वो किससे रिलेटेड है? वो किससे डील करती है? तो राजनीतिक नीतियों से, कि कैसे हमें अपने राज्यों को चलाना है, कैसे हमें दूसरे राज्यों के साथ बात करनी है, जो हमारे पास कूटनीतियाँ होती हैं उसके बारे में, राजनीति के बारे में सब कुछ जो लिखा हुआ है वो कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र जो उनके द्वारा बुक लिखी गई उसमें लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की पुस्तक में जो हमारे पास प्रमुखता से अंकित है। तो जो हमारे पास चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो फिगर इज द प्रोमिनेंटली इन दी बुक, तो उन्हें क्या बोला जाता था? उन्हें बोला जाता था, जो बुक थी चंद्रगुप्त मौर्य की जो बुक थी, जिसे क्या कहा जाता है? विशाखा दत्त। विशाखा दत्त। ऑप्शन नंबर सी दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। कि पाटलिपुत्र का जो प्रशासन है उसका जो वर्णन है वो कहाँ से मिलता है? तो इंडिका से मिलता है। और इंडिका बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? अभी मैंने पीछे पढ़ाया। तो इंडिका बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और बड़ी इंपॉर्टेंट है, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? ये भी आपको पता है। तो देखिए, वो जो हमारे पास अशोक के द्वारा जो कलिंग वॉर हुई थी उसका जो हमें हमें अवशेष मिलते हैं वो किस शिलालेख में मिलते हैं? वो भी मुझे बताइए।
ठीक है जी। तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप साथ साथ में इन क्वेश्चनों को राइट डाउन करते रहेंगे, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर पेपर में किसी ना किसी पेपर में आपको ये जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मौर्य शासक ने दक्कन पर विजय प्राप्त की? तो जो मौर्य शासक था किसके द्वारा दक्कन में जो दक्कन पे विजय प्राप्त की थी, तो वो कौन थे? वो थे बिंदुसार। और बिंदुसार कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे। और इनका पुत्र कौन था? अशोक था। तो देखिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके बेटे थे बिंदुसार, और बिंदुसार का जो पुत्र था वो कौन था? अशोक था। और जो हमारे पास ये जो बिंदुसार ने इनको कहाँ का गवर्नर बना के रखा था, कहाँ के गवर्नर थे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? जो राजा अशोक के द्वारा जो इंस्क्रिप्शन लिखी गई थी उसमें कौन सी लैंग्वेज है? ये भी बड़ी बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। प्राकृति। प्राकृति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो अशोक के द्वारा जो शिलालेख लिखे गए हैं उस पर कौन सी लैंग्वेज लिखी गई है, तो उस पर लिखी गई है प्राकृति। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट डाउन कर लेना, ये बड़ी बार पेपरों में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नेटिस ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो मैग्नेटिस की जो बुक है इंडिका, उन्होंने उसमें क्या किया था? जो भारतीय समाज था उनको कितने वर्गों में विभाजित किया था? तो 7 वर्गों में उन्होंने विभाजित किया था। ऑप्शन नंबर डी दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंद वंश के बाद मगध पर किस किस वंश का शासन था? तो नंद वंश को हराने के बाद कौन आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य आए थे। और उन्होंने किस वंश को स्थापित किया था? जो मौर्य वंश था उसकी स्थापना की थी। जो उन्होंने हराया था वो किससे हराया था? जो नंद वंश का जो राजा हुआ करता था, धर्मानंद, ठीक है, धर्मानंद, उसको हराया था। उसके बाद उन्होंने मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी। और जो हमारे पास नंद वंश है इसके जो हमारे पास संस्थापक थे वो कौन थे? महापद्मानंद। ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है जी। तो आपको पता होना चाहिए, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। उम्मीद करूंगा कि आप हमारे चैनल यूसी लाइव चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को कंटिन्यू करेंगे और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल में सबसे प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था? तो मौर्य काल में सबसे जो प्रसिद्ध जो जहाँ पे शिक्षा दी जाती थी, एजुकेशनल सेंटर था, वो कौन सा था? वो कहाँ पे था? तक्षशिला। ऑप्शन नंबर सी। जो तक्षशिला थे वो उसके जो प्रधानाचार्य हुआ करते थे वो कौन थे? तो वो थे चाणक्य। गुरु चाणक्य जो थे वो तक्षशिला के क्या थे? हमारे पास तक्षशिला के क्या थे वो जी? प्रधानाचार्य थे। और जब अशोक जो गवर्नर हुआ करते थे वो कहाँ के हुआ करते थे? उज्जैन के। उज्जैन के गवर्नर बनाया था अशोक को। जब बिंदुसार की मृत्यु हुई तब जो गवर्नर थे, राजा अशोक जो गवर्नर थे वो कहाँ के थे? उज्जैन के गवर्नर हुआ करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बुक है और पेपर में पूछा जाता है कि मुद्रा राक्षस जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो थे विशाखा दत्त। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको राइट डाउन कर लेना, ये बड़ी बार पेपरों में आ चुकी कि मुद्रा राक्षसा जो बुक है उसके जो लेखक है वो कौन है? तो वो है विशाखा दत्त। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास मैग्नीथीस की पुस्तक का क्या नाम है? मैंने आपको पीछे भी बताया, देखिए फिर क्वेश्चन आ गया है। तो ये जो बुक है इसका नाम है इंडिका। ठीक है। और ये किसके द्वारा लिखी गई थी? मैग्नीथीस के द्वारा लिखी गई थी। और इनको मैग्नीथीस जो राजदूत थे इनको किसके द्वारा भेजा गया था? सेलुकस के द्वारा भेजा गया था। और किसके राजद्वार में भेजा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के राजद्वार में इनको भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र को कितने अधिकारों में बांटा गया है? कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसको कितने भागों में बांटा गया है, कितने अधिकारों में बांटा गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, कि कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया था उसको डिवाइड किया गया है 15 पार्ट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास सैंड्रूकोटस नाम की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने की थी? जो हमारे पास सैंड्रूकोटस नाम की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने की थी? तो जो विलियम्स जोन्स थे, ठीक है जी, विलियम्स जॉन थे, उन्हें जो चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से जानते थे? वो सैंड्रू
कोटस के नाम से उन्हें जाना जाता था, और ये किसने बताया था? विलियम्स जो जोन थे उनके द्वारा ये बताया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक की ब्रह्मी शिलालेख को पहली बार किसने पढ़ा था? तो जो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि अशोक के द्वारा जो ब्रह्मी इंस्क्रिप्शन में को जब ट्रांसलेट किया गया था, पढ़ा गया था, तो वो किसके द्वारा पढ़ा गया था? जो हमारे पास जेम्स फिलिप्स फिलिप्स जो थे उनके द्वारा जो ब्रह्मी शिलालेख है राजा अशोक का, उसको ट्रांसलेट किया गया था, उनके द्वारा उसको पढ़ा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम मौर्य सम्राट थे, जो सबसे अंतिम मौर्य सम्राट थे उनका नाम क्या था? बृहद। ये भी बड़ी बार पेपर कि सबसे जो अंतिम जो मौर्य थे वो कौन थे? तो वो थे बृहदत्त। ऑप्शन नंबर डी दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, तो कौटिल्य जो थे वो प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे। तो किसके दरबार के प्राइम मिनिस्टर थे? जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के जो राज दरबार था, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? तो वो थे कौटिल्य, जो उनके गुरु हुआ करते थे, चाणक्य। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा गया है कि हमारे पास ये सूचियां दे के रखी है, और हमें बोला गया है कि सूची 1 को सूची 2 से हमें इनको क्या करना है, मिलाना है, किसको किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए जी, हमारे पास जो चाणक्य थे उन्हें क्या बोला जाता था? तो उन्हें क्या बोला जाता था? विष्णुगुप्त। ये मैंने आपको पढ़ाया है कि चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता था? विष्णुगुप्त के नाम से जाना। जो हमारे पास ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया, अशोक को क्या बोला जाता था? प्रियदासी। प्रियदासी किसे बोला जाता था? अशोक को बोला जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता था? अभी पीछे हमने पढ़ा, सैंड्रू कोटस बोला जाता था, और ये किसने बताया था? विलियम्स जो थे। और जो हमारे पास बिंदुसार थे उन्हें क्या बोला जाता था? अमित्रघात। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर, तो इसका जो ऑप्शन नंबर हमारे पास आ गया वो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, यहाँ पे 4 आएगा, ये 4 यहाँ पे चला गया है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है, और इन सभी को राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि पेपर में आपको किसी ना किसी एग्जाम में ये चीज़ें मिल जाएंगी कि किसको किस नाम से जाना जाता था। तो बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता था, राजा अशोक को किस नाम से जाना जाता था, चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से जाना जाता था, और चाणक्य को किस नाम से जाना जाता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और पेपर में बड़ी बार ये चीज़ें रिपीट हो चुकी हैं। अशोक के शिलालेख में निम्नलिखित में से किसे दक्षिण भारत साम्राज्य का उल्लेख नहीं है? जो अशोक के शिलालेख है उसमें किस में दक्षिण भारत के साम्राज्य, किस साम्राज्य के बारे में नहीं बताया गया है? तो जो हमारे पास सतवाहन जो साम्राज्य था उसके बारे में कहीं भी किसी भी शिलालेख में, अशोक के शिलालेख में उसका जो वर्णन है वो हमें नहीं मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। चोल के बारे में हमें पता चलता है, पांड्य के बारे में हमें पता चलता है, और जो सतपुता थे उनके बारे में हमें, अशोक के जो भी स्तंभ है उससे हमें पता, उनके बारे में जानकारी मिलती है। परंतु हमें सतवाहन जो राज्य साम्राज्य था उसके बारे में, दक्षिण भारत का जो साम्राज्य था उसके बारे में हमें, ये उसके जो अभिलेख हैं, जो शिलालेख हैं, उसमें हमें उसके बारे में जानकारी नहीं मिलती। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को आप ढेर सारा प्यार देंगे, हमारा जो यूसी लाइव चैनल है उसको सब्सक्राइब करेंगे, और जो भी आपका एसएससी CSHL का फॉर्म निकले हुए हैं, KVS जो का हमारे पास केंद्रीय विश्वविद्यालय के जो LDC UDC जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसके फॉर्म निकले हुए हैं, तो उसमें भी ये वाली जो है आपको काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि ये वहाँ पे भी ये क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है जी। अभी NDA के फॉर्म हाल ही में आउट हुए हैं, तो जो आपका गैट का पेपर होता है उसमें भी आपको ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और गैट में भी ये आपको काफ़ी करेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चाणक्य को बचपन में किस नाम से जाना जाता था? तो चाणक्य को बचपन में विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। तो मैंने आपको अभी बताया कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या था, तो उनका दूसरा नाम था विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक का एक अभिलेख उत्तरांचल में स्थित है। तो जो राजा अशोक थे उनके द्वारा एक अभिलेख लगाया गया था उत्तरांचल में, तो उत्तरांचल में कहाँ पे लगाया गया है? जो जो हमारे पास कलसी है। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर सी। तो जो हमारे पास अशोक का एक स्तंभ मिला हुआ है, शिलालेख मिला हुआ है उत्तराखंड में, और वो कहाँ पे मिला हुआ है? कलसी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में क्वेश्चन। ठीक है जी, राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
सांची स्तूपों का निर्माण किसने करवाया था? जो सांची के स्तूप है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? राजा अशोक के द्वारा उसका निर्माण करवाया। ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे भारतीय राजा ने सिकंदर द्वारा नियुक्त संधि और अफगानिस्तान के प्रशासक सेलुकस को हराया था? तो जो हमारे पास कौन थे जिनके द्वारा जो सिकंदर जो भारतीय राजा ने सिकंदर द्वारा नियुक्त सिंध और अफगान के एक प्रशासक हुआ करते थे जिनका नाम सेलुकस था, उनको हराया था? तो उनको किसके द्वारा हराया गया था? चंद्रा के द्वारा उनको हराया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द राइट आंसर। ठीक है जी। चंद्रगुप्त जो मौर्य थे उनके बेटे का नाम क्या था? बिंदुसार था। उनके पोते का नाम क्या था? अशोक। ठीक है। उसके बाद कौन आए थे? उसके बाद गुप्त आया था। जो गुप्त साम्राज्य आया था चंद्रगुप्त के बारे में बाद में, तो उसमें जो समुद्रगुप्त हुआ करते थे वो उनके बाद आए थे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है? तो वो कौन सा शिलालेख है जिसमें अशोक के नाम से हमें अशोक का नाम मिलता है? तो वो जो हमारे पास जो एक मस्की में एक लघु शिलालेख है जो माइनर रॉक इरेक्ट है, और वो कहाँ पे है? मस्की में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हमें अशोक के ऐसा शिलालेख है जहाँ पे अशोक का नाम, हमें राजा अशोक जो थे उनके नाम के बारे में हमें पता चलता है कि एक ऐसा राजा हुआ करता था जिसके द्वारा शिलालेख लगाए गए थे, खुदवाए गए थे, जिसपे किस लिपि के द्वारा लिखा गया था? तो जो प्राकृतिक लिपि है उसके द्वारा वहाँ पे उन शिलालेखों पे लिखा गया था। ठीक है जी। और जो शिलालेख थे जो अशोक के द्वारा शिलालेख लिखे गए थे उसमें ब्रह्मी लिपि भी लिखी गई थी। तो उसको जो ट्रांसलेट करा था वो किसके द्वारा किया गया था? तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। जो हमारे पास जॉन फिलिप्स थे उनके द्वारा उसको ट्रांसलेट किया गया था। तो राइट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और हर बार ये पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में अमित्र घात की उपाधि किसने धारण की थी? तो अभी आपको बताया कि अमित्र घात किसे कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था? बिंदुसार को कहा जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त को क्या कहा जाता था? ये भी मैंने आपको बताया। अशोक को क्या कहा जाता था? ये भी मैंने आपको बताया। और उससे पहले जो हमारे पास एक राजवंश हुआ करता था जिसके जो राजा हुआ करते थे वो बिंबिसार हुआ करते थे। उनके बेटे का नाम क्या हुआ करता था? अजातशत्रु हुआ करता। और ये अजातशत्रु ने अपने पिताजी को जो बिंबिसार थे उनकी हत्या कर दी और राजगद्दी पे बैठ गया। उसी तरह उसी के बेटे जो उदयन था उसने उनकी हत्या करी और उसने भी राजगद्दी को हथिया लिया। ठीक है जी। तो ये भी मैं आपको इससे पहले वाली जो क्लास है उसमें पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की हार चंद्रगुप्त मौर्य की हार जो थी वो किसके द्वारा हुई? कहाँ से हारे वो? सेलुकस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी दैट इज द। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वीं और 10वीं शताब्दी के बीच पश्चिमी देशों में भारतीय और चीनी चित्रकारों द्वारा पहली बार बौद्ध चित्रों के लिए तेल पेंट का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है जी। जो हमारे पास जो ऑयल पेंट है फर्स्ट टाइम यूज किया जाता था जो बुद्धिस्ट पेंटिंग बाय द इंडियन और द चाइनीज पेंटर। तो वो जो हमारे पास 5वीं और 10वीं शताब्दी में, तो कि वो जो ऑयल था, वो जो ऑयल पेंटिंग थी, वो जो ऑयल यूज किया जाता था वो कहाँ से लाया जाता था? वो थे अफगान से। कहाँ से जी? ऑप्शन नंबर बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि जो हमारे पास 5वीं और 10वीं शताब्दी में जब महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म के चित्र बनाए जाते थे, ठीक है, चाहे वो चीन में चाइनीज जो पेंटर हो वो बनाए या भारतीय, तो वो जो एक ऑयल यूज करते थे तो वो ऑयल कहाँ से आता था? वो अफगान से आता था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो कलिंग युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। ठीक है जी। जो 261 ईसा पूर्व इसको लड़ा गया था। और इसी के बाद जो इतना खून खराबा देख लिया था राजा अशोक ने, और उसके बाद ही उन्होंने बोला कि मैं अब हथियार नहीं उठाऊंगा, और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और जिस बौद्ध भिक्षु के द्वारा वो प्रभावित हुए थे उसका नाम क्या था? उपगुप्ता के द्वारा उन्हें बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया था और उससे प्रभावित होकर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह का निर्माण
किस वंश के द्वारा किया गया था, किस साम्राज्य के द्वारा किया गया था, ये भी पेपर में बड़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जो महाबलीपुरम में जो रथ है, ठीक है जी, जो उसका जो हमारे पास जो वो निर्माण करवाया गया है, तो वो किसके द्वारा करवाया गया, किस राजवंश के द्वारा उसका निर्माण करवाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी, पल्लव जो हमारे पास किंग्स होते थे, उस राजवंश के द्वारा जो महाबलीपुरम है, वहाँ पे उस जो स्मारकों का समूह है उसका निर्माण करवाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको राइट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र में अजंता की गुफाओं में किस धर्म के रॉक कट गुफाओं का स्मारक है। तो जो हमारे पास महाराष्ट्र में अजंताओं की गुफाएं हैं, ठीक है, अजंता की जो गुफाएं हैं, वहाँ पे जो हमारे पास किस धर्म के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी मिलती है, उन गुफाओं में जो हमारे पास रॉक कट केव्स बनाई गई हैं, तो वो किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आता है कि अजंता की गुफाएं कहाँ पे हैं। तो कहाँ पे है जी, महाराष्ट्र में है। और उसमें जो हमें किस धर्म के बारे में पता चलता है, वहाँ पे किस धर्म के हमें चित्र जो चित्र वगैरह मिलते हैं, तो वो किस धर्म के चित्र वगैरह मिलते हैं, बौद्ध धर्म के बारे में हमें वहाँ से जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास दिगंबर और जो हमारे पास ताम्बर भिन्न है मुख्य रूप से, तो वो किस संबंध में अलग है। तो उनकी जो पोशाक थी, ठीक है जी, कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने जो धर्म अपनाया था, उन्होंने दिगंबर अपनाया था। और जो वो हमारे पास उनके बेटे हुआ करते थे, जो कौन थे, जो उनके जो बेटे हुआ करते थे बिंदुसार, उनके द्वारा इस धर्म को अपनाया गया। ये दोनों जैन धर्म है कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो और उनके बेटे के द्वारा जैनिज्म धर्म को अपनाया गया था। और इसमें एक में जो थे, जो वाइट कपड़े पहनते हैं, और जो दिगंबर थे वो अपने शरीर पे कोई भी कपड़ा नहीं पहनते हैं, ठीक है जी। तो ये इसके बीच में डिफरेंस है, उनकी ड्रेसेस जो थी, उनकी जो पोशाक थी, वो उनको एक दूसरे से अलग करता है। और ये दोनों के दोनों जो है ये जैन धर्म के ही हैं, जैन जैन जो समुदाय है उनके द्वारा इन धर्म को अपनाया जाता है, ठीक है जी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक, हमारा जो यूसी लाइव चैनल है उसको सब्सक्राइब करेंगे। और ये जो आपके लिए मैं सीरीज़ लेके आया हूँ, ये आपके आने वाले एक जो एग्ज़ाम है, जो एसएससी सीएसएचएल के एग्ज़ाम है, उसमें ये आपको काफ़ी फायदा। तो आज की क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं। धन्यवाद।